ऐसे कहना था कि थोड़ी सी घर में प्रॉब्लम है अपने आदमी के साथ, बस वही पूछना था। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? ऐसे ही थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा करता कई बार। साथ में रहते हो? हाँ, वो कहता है कि नहीं मैंने बाहर जाना है। ऐसा है ना, ये लाइफ इज नथिंग बट एडजस्टमेंट। एडजस्ट एवरीवेयर, ये सूत्र अपना लो अपने जीवन में। क्या हर किसी को रहता है क्या? हाँ। एडजस्टमेंट लेना पड़ता है। प्रकृति, दो प्रकृतियाँ ये कलयुग में कभी समान नहीं रहती है, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस रहता ही है। हम न कि हमें निश्चय करना चाहिए कि नहीं, हम एडजस्ट होकर ही रहना चाहते हैं, एडजस्ट होना ही है। तो वो हमारे साथ हमारा कपड़ा फाड़ने आए तो हम उसको सीते जाना, वो तोड़ने आए तो हम जुड़ाते जाना, तो हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो एक बोले तो हम चार बोलेंगे तो टूटने में देर नहीं होगी। और उसके प्रतिक्रमण करो। क्या? अपने हस्बैंड के खूब प्रतिक्रमण करो। प्रतिक्रमण यानी क्या? जब से हमको मिला, शादी हुई तब से लेके आज तक उसके पति के हमने कितने सारे दोष देखे होंगे, उसकी कितनी गलतियां देखी होंगी। ऐसा है, वैसा है, ऐसा बोलता है, ऐसा करता है, वैसा। और हमेशा दिमाग में ऐसा उसके लिए उल्टा चलता ही रहता है। तो उसके लिए जो हमको ओपिनियन गलत फॉर्म हो जाते हैं ना हमारे दिमाग में, अभिप्राय बैठ जाते हैं ना, ओपिनियन, तो वही हमको बहुत परेशान करते हैं। वो सामने आता है तो उसके पहले ही हमारे दिमाग में उसके पहले उसके लिए एक ओपिनियन खड़ा हो जाता है। वो घर में आता है तभी होता है अभी कुछ बोल देगा। खाना अपन मेज पर रखा, डाइनिंग टेबल पर सजाया तो मन में एकदम आ जाएगा ओपिनियन, अभी वो चिल्लाएगा दाल ऐसी की है, रोटी वैसी की है, सब्जी वैसी की है। वो अभी बोला ना बोला, उसके पहले हमारे दिल में, दिमाग में यह ओपिनियन खड़ा हो जाता है। तो उससे हमारा अंदर उसके प्रति बिटरनेस चालू हो जाता है। समझ में आया ना? तो उसका वाइब्रेशंस उसको भी जाता है, वैसा उसको भी हमारे लिए होता होगा। अभी कहीं ना कहीं दो में से एक ने तो स्टॉप करना पड़ेगा। तभी वो ना समझे तो हम तो समझो। हमें छूटना है, हमें शांति चाहिए। इस दुनिया में जिसको शांति चाहिए, जिसको अपना पीस ऑफ माइंड चाहिए, उससे ही समझना, उसने ही समझना पड़ेगा और उसने ही रास्ता निकालना पड़ेगा। बाकी सामने वाली व्यक्ति सुधर जाए और हमारा जीवन सफल हो जाए, ऐसा कभी नहीं बनेगा। वो ऐसे कैसे ही रहने वाले। हम सुधरो, हम चेंज हो जाओ, हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज कर लो, ताकि हमें कोई दुख ना टच हो जाए। वो कुछ भी करे तो भी हमको कुछ तकलीफ ना हो। तो उसके लिए जो कितने गलत ओपिनियन उसके लिए हमारे दिमाग में है, वो सारे गलत है। वो ही उसके अंदर भी परमात्मा बैठा हुआ है, वही सच्चा स्वरूप है। बाकी तो सब पिछले कर्मों के हिसाब से हस्बैंड वाइफ होकर आए हैं। हमारा ही सिलेक्शन है और अब हमको मिला है। हम है तो बाजार में जाकर अच्छा बड़ा ताला लेके आए, खोल के यूं करके बंद करके देखा, फिर घर पर ले आए। अच्छी कंपनी का था, अच्छा था सारा बड़ा। फिर लाने के बाद देखे तो घर में आके ताला खुलता ही नहीं है, बंद हो गया। फिर हम वो दुकान वाले को, कंपनी वाले को, सबको गालियां दे। उसमें किसका गुनाह, किसकी गलती? हमने पसंद करके लाए थे, चेक किया था, सब कुछ किया था। अभी किसको बोलना? अभी जो है सो निभाओ, पूरा करो। कई लोग कहते कि नहीं चलो हम डिवोर्स ले लेंगे, दूसरी से शादी कर लेंगे। दूसरा कैसा मिलेगा किसको पता?
ये तो भी अपना जानकार है, माल इतने सालों से इसको पहचानते हैं। दूसरा नया आएगा तो क्या करेगा, गला दाब देगा तो भी क्या पता, या अपना सारा सब उठा के लेके भाग जाएगा तो भी क्या पता। ये तो मालूम है कि ऐसा है, थोड़ा सा बोलता है करता है, तो उसका एडजस्टमेंट लो और उसका प्रतिक्रमण करो। क्या कि उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा को नमस्कार करके माफ़ी मांगो, उसके लिए मैंने ये क्या क्या उसके लिए गलत सोचा, ऐसा है वैसा है, ऐसा बोलता है वैसा बोलता है, सब गलत है, मेरी समझ गलत है। उसके अंदर भगवान को ही देखने की ज़रूरत है, बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब जो गलत देखा उसकी मैं माफ़ी चाहती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, और फिर कभी उसकी गलती नहीं देखूँगी। ऐसा मन में ही बोलते जाओ। जब तक मन में शांति न हो जाए तब तक उसकी प्रतिक्रमण करके माफ़ी मांगते जाओ, तो आपका उसके साथ का जो नेगेटिव अप्रोच था कम होते जाएगा, आप पॉजिटिव होती जाओगी, आपको शांति मिलेगी। उसमें भी फर्क आएगा, आया ना आया, लेकिन पहला आप में तो जरूर आ जाएगा, शांति हो जाएगी। क्या और कई दिन आज तुरंत ना आए तो थोड़े दिनों के बाद, कुछ समय के बाद उसमें भी परिवर्तन आएगा। उसको लगेगा ये कुछ चेंज हो गई, कुछ बोलती नहीं है, कोई वाइब्रेशन ही नहीं जाता है अपने और से। उसके लिए गलत वाइब्रेशंस बंद करते हो। पॉजिटिव परमात्मा ही बैठा है, मैं बाहर इधर उधर जाऊँ उसके अंदर देखूँ परमात्मा, बहुत हो गया। हर जीव मात्र के अंदर परमात्मा है, सच्चा भगवान हर एक जीव मात्र के अंदर है। छोटे में छोटा इंसेक्ट के अंदर भी है, वायरस बैक्टीरिया के अंदर भी है, इंसान के अंदर भी है, अपने पति के अंदर भी है। रियल भगवान तो ये है, बाकी सब रिलेटिव है, हमारा ही प्रतीक है। रियल वो है, तो उस जो भी मिले उसके अंदर दर्शन कर लो, आनंद सच्चा आनंद आएगा। और हस्बैंड के अंदर भी देखो तो उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। समझ में आया ना? हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। छूट जाओगी संसार से, अंदर से आनंद और मुक्ति लगेगी। यह सब तो चलता रहेगा, लेकिन अंदर आत्मा का बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा। और ये आत्मा अगर जगाना है तो आओ हमारे पास, आत्मा का ज्ञान जब देते हैं उस दिन आ जाओ। बाद में बहुत शांति लगेगी। मैं, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। मैं सुरेंद्र ही नहीं तो किसकी वाइफ, किसकी मदर, किसकी बेटी? मैं रियल में आत्मा हूँ। सुरेंद्र रिलेटिव में है, किसी की पत्नी रिलेटिव में, रियल में नहीं है। यह रिमार्केशन रखोगी तो आपको ये सफरिंग नहीं आएगा। ये रियल में ही पत्नी हो जाती हो, रियल में उसको पति समझती हो, इसलिए सफरिंग बढ़ते जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अरे ऐसा ही होता है, एक्सेप्ट करते जाओ। ये प्रकृति ऐसी रहने वाली है, कोई सुधरने वाली नहीं है। किसको सुधारने भी मत जाओ, कोई सुधरेगा नहीं, और हमारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, हमारा टाइम एनर्जी वेस्ट जाएगा। उससे हम हमारा ही सुधारने में क्यों नहीं एनर्जी लगाए, ताकि हम तो हमारे काम आए मोक्ष के। समझ में आया ना सुरेंद्र में? ठीक है। પ્રકાશ રાજ પુરોહિત, આપનો પ્રશ્ન છે, ભક્તિ में रंग कलर कौन सा सहायक है? यू मीन फिजिकल कलर? नहीं, सराउंडिंग कलर, आसपास में किस तरह के कपड़े सहायक होते हैं या किस तरह का कलर भक्ति के लिए? हाँ जी, जैसे काफ़ी संत लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, कहीं ऑरेंज पहनते हैं। नहीं, वो तो सफ़ेद ये होलीनेस का एक प्रतीक है, साइन ऑफ होलीनेस। वो लाल पीले चमक दमक वाले कलर रहते हैं ना, तो इट गिव्स एन अट्रैक्शन। ये अट्रैक्ट नहीं करते हैं, सोबर रहता है ना, कूल डाउन करता है। तो वाइट तो सबसे टॉप में टॉप है, लेकिन भक्ति में आप
भक्ति में कलर की ज़रूरत नहीं है, वो तो सब कंसंट्रेशन वगैरह करने जाते हैं ना, तब ये सब देखते हैं और सोचते हैं। भक्ति में तो दिल की ज़रूरत है, दिल हमारा। तो संत लोग फिर क्यों रंग बिरंगे कपड़े पहन के घूमते नहीं हैं? वो सिर्फ ऑरेंज कपड़े ही पहन के घूमते हैं, अगर इतना जरूरी नहीं है तो? नहीं, वो क्या भक्ति करने के लिए थोड़ी कपड़े पहनते हैं सफ़ेद। वो तो एक पवित्रता, लोगों को उनके प्रति अट्रैक्शन बुरी तरह से ना हो, ऐसा सिंबॉलिक है भी। ये लोग होली पीपल है, उनको बुरी नज़र से देखना नहीं चाहिए, इसलिए ऐसे सिंपल वाइट कपड़े पहनते हैं। समझ में आया? भगवे पहने तो समझ में जाता है कि पवित्रता है, सेलिबसी का ये सिंबल है, इसलिए उनकी तरफ दृष्टि मत बिगाड़ो कोई। बाकी उससे वाइट कपड़े पहनने से क्या उनकी भक्ति बढ़ जाती है? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अपने खुद पर है। आप समझ में आया ना? तो आप जब भक्ति करते हो तो आपका दिल कितना है, दिल कितना लगता है, जिसकी भक्ति करते हो उसकी जितनी आपको पहचान होगी उतनी आपसे भक्ति उसकी ज़्यादा होगी। ज़्यादा भक्ति करने के लिए पहचान की ज़रूरत है। बगैर पहचान करने जाओगे तो कितनी होगी, और पहचान के करोगे तो बहुत होगी। उसकी कीमत है, पहचानो। समझ में आया? राम को करो या महावीर की करो या श्री कृष्ण की करो या किसकी भी करो, लेकिन उनको अच्छी तरह से रियली उनको पहचानो। पहचान जितनी होगी उतनी आपकी भक्ति अच्छी होगी। भक्ति यानी कोई क्रिया नहीं है, लेकिन उनके प्रति अपना हो भाव होता है। अल्टीमेट थिंग, अल्टीमेट चीज़ यही है, यही अल्टीमेट व्यक्ति है हमारे लिए। वो जितना रहा उतना ऊंचा होता है। समझ में आया ना? भक्ति का डेफिनेशन ही है टू अप्रोच नियर एंड नियर। आप जिसकी भक्ति करते हो उसकी नियर एंड नियर जाते हो। समझ में आया? और भक्ति कब होगी? तो जितना आपको ज्ञान आपके पास होगा, उसके इंफॉर्मेशन, उसका रास्ता सच्चा, तो आप अप्रोच कर सकोगे प्रॉपर। भक्ति और ज्ञान दोनों पैरेलल साथ में ही है, एक दूसरे से अलग नहीं है। आपको सपोज हीथ्रो एयरपोर्ट जाना है, आप यहाँ के बिल्कुल अननोन पर्सन हो और आपको कोई रास्ते की मालूमात नहीं है और आपको जाना है एयरपोर्ट, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? एयरपोर्ट जाने का रास्ता, उसके सब इंफॉर्मेशन ले लोगे, बस ले लोगे, आपके पास पेपर पे भी लिख लोगे। दैट मीन्स हीथ्रो एयरपोर्ट जाने का ज्ञान आपके पास आ गया, लेकिन उससे कुछ एयरपोर्ट नहीं मिलेगा आपको। तो ये ज्ञान के हिसाब आधार पे आपको एयरपोर्ट जाने की क्रिया करना पड़ेगी। तो इस हिसाब से आप चलोगे एयरपोर्ट की ओर। फिर जिस ड्राइव, बस में जाओ, कार में जाओ, जिसमें जाओ, लेकिन यू हैव टू गो देयर, तो आपको आपका डेस्टिनेशन मिलेगा। तो जाने की क्रिया यह भक्ति है। आपको जो वहाँ जाने का जो रास्ता है, उसकी जो इन्फॉर्मेशंस मिलती है, डायरेक्शंस मिलती है, वो ज्ञान है। दो साथ में इकट्ठा होगा तभी आपको आपका प्रॉपर डेस्टिनेशन मिलेगा। अकेली भक्ति से भी कुछ नहीं होता है, अकेले ज्ञान से भी कुछ नहीं होता है, दोनों साथ में होना चाहिए। और सच्चा ज्ञान मिलेगा तो आपको सच्ची भक्ति होगी और सच्चा डेस्टिनेशन प्राप्त होगा। ज्ञान ही गलत है तो फिर आप कैसे पहुंचोगे? समझ में आया ना? तो यह एक ही चीज़ से कुछ नहीं होता है, सब कुछ ऑल फैक्टर्स प्रॉपर करेक्ट होना चाहिए। तो जिससे आपको आपका पहले आपने तो
तय करना चाहिए, यू हैव टू डिसाइड कि मुझे क्या चाहिए, क्या अचीव करना है मेरी लाइफ में, व्हाट इज़ द गोल ऑफ माई लाइफ। ये आपको पहले तय करना चाहिए, फिर उस हिसाब से आप आगे प्रोग्रेस करोगे। आपने डिसाइड ही नहीं किया है तो फिर आप क्या करोगे। लाख गाइडेंस देने वाले आपके पास आएंगे, लेकिन आपका डिसीजन ही नहीं है कि आपका क्या गोल है, तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। समझ में आया ना राज भैया? एक प्रश्न कि जो दूषित दिखते हैं वो प्रश्न हमें ज़्यादा जज कर गया है। टीवी पर दिखने से करीब 2 साल से दिखते हैं और 1.5 साल के पहले हमने ज्ञान लिया है। तो ये प्रश्न दूषित मैं भी हूँ और दूषित सामने वाला भी है, तो फिर ऐसा लगता है ये चाबी तो बहुत अच्छी मिली है, ये सब दुखों की चाबी है, ऐसा मैं समझता हूँ। सच्ची बात है। मैंने पहले 2-3 ऐसी शिविरों में गीता के बारे में आपसे प्रश्न भी किए थे और अच्छे सॉल्यूशन मिलने के बाद ये सॉल्यूशन हमें एक रत्न समान मिल गया है कि किसी का भी दोष देखने से हम हमारा जीवन ऐसा सरस नहीं बना सकते हैं। तो वो दोष देखने की चाबी तो मिली है, लेकिन हरदम हर समय पर हम ऐसी स्थिति में नहीं रह सकते हैं। इसीलिए जरा कोई तरीके से हमें अच्छी तरह से सुझाव मिले, ऐसी प्रार्थना, और हम दोनों को ये अवसर दिया जाए। नम्रता से हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि चरण स्पर्श जरूर। और आशीर्वाद मिले कि हमें मोक्ष के मार्ग में जाने के लिए आपसे बल मिले। जरूर जरूर मिलेगा। अभी आपका जो प्रश्न है, दूषित न देखें और हमेशा अपने ही औरों के दोष न देखें और हमेशा अपने ही दोष देखें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसा है, जितना जितना आप औरों को निर्दोष देखते जाओगे, अपनी दृष्टि ही निर्दोष करते जाओगे, तो वो सहज होते जाएगा। प्रतिक्रमण तो करना, हाँ, प्रतिक्रमण करते हैं, हाँ, लेकिन आंखों से दिखता नहीं है, वो पुस्तक पढ़ नहीं सकते। नहीं, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो भाव से करने की बात है। अंदर पश्चाताप होना चाहिए और माफ़ी मांगना उसके अंदर बैठे हुए शुद्धात्मा से। और फिर एक ऐसा बार हो जाता है तो फिर क्या करने का? तो प्रतिक्रमण करना। प्रतिक्रमण अपने पास उपाय है। आप दोष नहीं देखेंगे ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ये दोषित दृष्टि कंप्लीट जाएगी तभी ऐसा होगा। तो तब तक कभी कभी आपको अगर दोष दिख भी गए तो पता चलता है ना कि ये दोष दिख गए, तो फिर तुरंत ही उसका प्रतिक्रमण करो, बात फिनिश। प्रतिक्रमण करने से आप वहाँ ही अपना क्लियर कर देते हो, साफ हो जाता है और सामने वाले को भी अंदर क्लियर हो जाएगा, हौले हौले आपको पहले हो जाएगा। समझ में आया ना? और दृष्टि निर्दोष रखो। किस तरह से आप सबको निर्दोष देखोगे, उसकी चाबी ले लो। चाबी में तो मैंने ये सब चाबियाँ आपने दी हैं, इसमें सबसे मास्टर की ये देखी है मैंने। हाँ ठीक है, ये लेकिन ये मास्टर की खोलने के लिए भी और एक दूसरी चाबी है। निर्दोष देख दृष्टि होगी तो आपको सामने वाले का दोष नहीं दिखेगा। तो और निर्दोष दृष्टि किस तरह से आप रख पाओगे, तो उसके लिए थोड़ी ज्ञान दृष्टि अपने जीवन में सेट करो कि कोई भी कुछ करता है तो वो स्वयं करता नहीं है, वह अकर्ता है, शुद्ध आत्मा है, अकर्ता है। ये जो भी कुछ हो रहा है ये संजोग करवा रहे हैं, व्यवस्थित है सब। भुआ सो न्याय, दुनिया में कोई कहीं अन्याय नहीं है। अन्याय है दिखता है वो हमारी बुद्धि दिखाती है, और ज्ञान तो कहता है कि सब निर्दोष है। जो भी कुछ हो रहा है
सब करेक्ट है, व्यवस्थित है, न्याय है, तो आपको निर्दोष दिखेगा, दोष नहीं दिखेगा। और यहाँ तक आप तो कहते हैं अगर यहाँ भी कुछ हमारी दृष्टि निर्दोष देखने में कुछ कम पड़ गई, कच्ची पड़ गई, तो फिर लास्ट ये एक ज्ञानियों की बात है कि इतने महान बड़े तीर्थंकर सब हो गए, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हो गए, इन सबों ने एक ही बात बताई कि सारा विश्व निर्दोष है, और यदि मुझे नहीं दिखता है तो ये मेरी कहीं गलती है, बाकी इन लोगों की बात तो थोड़ी हमारी है, इन लोगों की बात तो गलत नहीं हो सकती है। तो मेरी बुद्धि माने या ना माने, लेकिन इन सब ये महान ज्ञानी तीर्थंकर सब कहते हैं, तो फिर मैं उनको मानता हूँ तो उनकी बात को क्यों ना मानो। ऐसा करके भी तो अपनी दृष्टि निर्दोष करते जाओ। एकदम से नहीं होगी, लेकिन करते 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 कई वर्षों निकल जाएंगे, तब निर्दोष दृष्टि हो जाएगी, तब हम मोक्ष में जाने के लिए लायक बन जाएंगे। समझ में आया ना? यही रास्ता है। मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूँ कि जो कल मैं इधर आया था, हमें पता है, फाउंडेशन की ओर से जो हमें सहकार मिला है वो मूल्य मिला है, और एक खुद जैसे भगीरथ ने गंगा का अवतरण किया था, वैसे ही दादा भगवान ने गंगा का अवतरण आपके रूप में किया है। धन्यवाद और प्रार्थना करता हूँ।